ये हमने कल करेंसी चेंज करवाई थी, करारे करारे नोट देख रहे हो, सो के भाई। खरूला पास आएगा 5200 मीटर की हाइट पे, मतलब अभी हम 3800 पे, एकदम से जाएंगे 52 पे भाई, 1400 मीटर की सीधा चढ़ाई आएगी। ओवरऑल भाई देख रहे हो सामने नज़ारा, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, 120-25 की एवरेज स्पीड, मजेदार एकदम। तो भाई यहाँ के पेट्रोल स्टेशन में ना वॉशरूम ही नहीं बने हुए, और जिनमें बने हुए हैं उनके बंद कर रखे हैं, पता नहीं क्या है। तो पीछे वो खेत है, वहाँ जाके सुसु करना पड़ा। तो ये आ गए हैं हम वर्ल्ड के टॉप पे, देख रहे हो भाई साहब। और आप खुद देखो भाई, स्कॉर्पियन को हम कहाँ ले आए हैं चाइना में, वो भाई साहब क्रेजी। शांघाई, यू सिटी सिटी। I can't understand. ये तो लड़की के पीछे ही पड़ गया भाई, क्या हो गया है बस। तो जी अपनी गाड़ी की फोटोशूट चल रहा है यहाँ चाइना में, ये देखो भाई पूरी फैमिली ने, मस्त लग रही है सबको गाड़ी भाई, एक नंबर की। सो इट्स HR मींस हरियाणा। What's car? महिंद्रा। Mahindra. यस, इट्स एन इंडियन ब्रांड। Oh. और अभी थोड़ा सा यहाँ पे सीन हो गया है, मैं बताता हूँ, एक बार पहले अंदर एंटर कर लेते हैं, हो सकता है हमें भाई निकलना पड़े यहाँ से। तो भाई सारा सामान हमने गाड़ी से निकाल के अपने होटल रूम में रखा था, क्योंकि कल लाइसेंस प्लेट लगनी थी ना, अभी तैयार भी नहीं हुआ मैं ढंग से, बेल्ट वुल्ट खुली हुई है। तो ट्रॉली ले आया है, सारा सामान इसमें लोड कर दिया है। अब ट्रॉली को नीचे ले जाके गाड़ी में सारा कुछ वापस से सेट करना पड़ेगा। इतने में फटाफट से तैयार भी होता हूँ भाई, थोड़ा सा आज डिले हो जाएंगे निकलने में, 12:30 बज जाएंगे, बट कोई गल नहीं। तो जिस गादसे में अपना ये होटल था, आपने देखा ही होगा लास्ट के 2 व्लॉग्स में। चेकआउट कर रहे हैं आज यहाँ से, क्योंकि हमें जाना है सिगासे टू नारागजे। व्हाट्स द सिटी नेम? Here? नो, वी आर गोइंग नगाचे। Yeah, it's not like city, small town. ओके, नगारचे करके सिटी, स्मॉल टाउन है यहाँ से अराउंड, इट्स 220 किलोमीटर। Yeah. तो वही 4 घंटे मैक्स टू मैक्स लगेंगे, रुकते रुकाते जाएंगे। तो ये देखो भाई, ये है आज का पूरा सफ़र, 195 किलोमीटर है, सॉरी ज़्यादा बता दिया था मैंने। एंड सिगासे में हम ये वाली सिटी, और जा रहे हैं कहाँ पे, ये नागारजे काउंटी। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 15 दिसंबर 2023, मैं हूँ अभी चाइना के खूबसूरत टाउन शिगात्से में। ये देखो भाई गाड़ी के आसपास भीड़ लग गई है, सारे लोग देख रहे हैं गाड़ी। बाकी आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा देश कवर करेंगे और 25,000 किलोमीटर गाड़ी को चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है भाई। जैसे आपने लंदन सीरीज को सपोर्ट दिखाया, वैसे ही इस सीरीज को भी दिखाना है। तो वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी मार दिया करो, ठीक है जी। हेलो हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो, यू आर फ्रॉम तिब्बत और फ्रॉम नेपाल? नेपाल, यू आर फ्रॉम नेपाल? नो, समझ नहीं आ रहा हूँ। चले भाई, चलो जी गाड़ी में सामान सारा सेट कर लिया है, हम भी निकलने के लिए रेडी है भैया। बेल्ट लगा लेते हैं क्योंकि 200 किलोमीटर चलानी है ना आज। चलो जी फाटक जी खुल जाओ, सिम सिम, लेट्स गो भाई। भाई निकलने से पहले ना बर्गर किंग आए हैं, यही वाली बिल्डिंग के उधर की साइड बर्गर किंग है, वहाँ पे रोहन और गाइड गए हैं लेने के लिए फ्राइज वगैरह, रास्ते में कुछ खा लेंगे ना ताकि पेट भरा रहेगा। क्योंकि वैसे भी आज जिस टाउन में जा रहे हैं वो भी इतना कुछ बड़ा टाउन नहीं है, बट वहाँ पे एक लेक है बहुत बड़ी फेमस सी, और खूबसूरत भी इसलिए फेमस है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। वरना हमें आज यहाँ से लासा जाना था, जो तिब्बत वाले रीजन की कैपिटल सिटी है, बट लासा की जगह हमने वो ऑफ रूट पकड़ा है थोड़ा सा, जिससे हमें 200-300 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, बट जाना हमारे गाइड के अकॉर्डिंग वर्थ इट रहेगा वहाँ पे। लेट्स सी। बाकी सिगासे सिटी आपको दिखाई चुका हूँ मैं भाई, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, प्रॉपर ऐसे भीड़ भड़का रहता है, सुनसान नहीं लगता बिल्कुल। चलो जी चलो, पैक करवा लिए है, रास्ते में अब खाएंगे मस्त, निकलते हैं सीधा जी, 3.5 घंटे का रास्ता। चलो जी चलो, पैक करवा लिए है, रास्ते में अब खाएंगे मस्त, निकलते हैं सीधा जी, 3.5 घंटे का रास्ता। भाई डीजल खत्म पड़ा था, इसलिए फ्यूल स्टेशन आगे है, वही -20 वाला डलवा रहे हैं। आई गेस इसके बाद एक बार और टैंक फुल करवाना पड़ेगा -20 वाला, फिर हम मेनलैंड चाइना में चले जाएंगे ना, वहाँ पे -20 डिग्री वाले फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल से भी काम चल जाएगा। रेट तो वही है भाई, हर जगह देख लो, 9.01 येन, यानी कि मोटा मोटा 110 रुपए के आसपास शायद। यार वो वाले कपड़े ना बड़े टाइट से हो रहे थे, बैठा नहीं जा रहा था ड्राइविंग सीट पे, तो वो उतार के सिंपल जैकेट पहन लिया। ड्राइविंग कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि बस टोटल जी ऑलमोस्ट 50 लीटर डीजल आ गया है। कितने का? 450 येन।
उसमें से 450 देना पाउच में से, अराउंड आप लगा लो भाई 5,000 रुपए के आसपास का डीजल है 50 लीटर। ये हमने कल करेंसी चेंज करवाई थी, करारे नोट देख रहे हो, 100 के भाई 450, मतलब 50, 5 नोट दे दो। लो जी लाओ। गाड़ी में बैठ के ना अच्छा लगता है, ठंड नहीं लगती, बाहर उतरती बैंड बज जाती है भाई, इतनी ठंड है। बेल्ट पहन लूँ बस अब ये फटाफट। यार अभी तक चाइना में जितनी भी ड्राइव करी है ना, पहली बार 4 लेन हाईवे दिखे हैं, मतलब इतने चौड़े चौड़े। और अभी यहाँ से मेन लैंड चाइना तक ना प्रॉपर रोड्स मिलेगी, मतलब प्रॉपर रोड्स तो खैर पहले भी थी, बट ऐसे चौड़ी चौड़ी डबल लेन एक तरफ, 2 लेन हमारी है 2 लेन उधर है। और आज का ये जो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, इसमें समझ लो 50% हाईवे ऐसे ही मिलेगा और 50% पहले जैसा मिलेगा। खैर रोड से तो शिकायत रही नहीं मेरी यहाँ पर एक बार भी, मतलब कोई गड्ढे नहीं होते, कोई उबड़ खाबड़ नहीं, प्लेन साफ सुथरी अच्छी बनी हुई सड़कें हैं। बट ये जब हाईवे आते हैं ना भाई, ऐसे 4 लेन 6 लेन 8 लेन, तब आता है भाई गाड़ी चलाने का मजा। 110 120 पे, अभी भी जैसे 115 पे चल रही है भाई, और कोई दिक्कत ही नहीं, मस्त अपना लेन में रखो। और यहाँ पे क्या सीन है भाई, ये जो लेफ्ट वाली लेन है ना मैं जिसमें चला रहा हूँ, ये है ओवरटेक वाली लेन, मतलब कि कार्स के लिए फास्ट लेन जिसे आप कह सकते हो। जैसे अपने इंडिया में राइट वाली लेन होती है ना सबसे, यहाँ पे है ये लेफ्ट वाली। और जो यहाँ की राइट लेन है वो है ट्रक्स के लिए या फिर स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए। तो इंडिया से उल्टा है यहाँ पे पूरा सिस्टम ये, क्योंकि यहाँ के जो स्टेयरिंग व्हील होते हैं गाड़ी के वो भी लेफ्ट साइड में होते हैं, बट हमारी इंडियन गाड़ी है इसलिए राइट साइड स्टेयरिंग व्हील है। बट ओवरऑल भाई देख रहे हो सामने नज़ारा, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, 120-25 की एवरेज स्पीड, मज़ेदार एकदम। तो भाई अभी हम जिस हाईवे पे है ना, ये स्ट्रेट हाईवे लहासा की तरफ जाता है, अराउंड 240 किलोमीटर। बट मैंने आपको बताया ना कि हम थोड़ा ऑफ रूट जा रहे हैं, मतलब उस लेक की वजह से हम इस वाली सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे आज स्टे करेंगे। तो अगर सीधा लहासा जाना होता तो सीधा सीधा, वरना हमें अब यहाँ से नीचे उतरना पड़ रहा है हाईवे से राइट साइड। तो आई गेस अब यहाँ से जो है ना वो इस तरह का हाईवे नहीं मिलेगा प्रॉपर वाला। बाकी देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे सामने चलते चलते। टोल टैक्स यहाँ तो नहीं आया अभी, तिब्बत में कहीं भी नहीं है शायद। मेनलैंड चाइना में आपको टोल टैक्स मिलेगा, वहाँ पे फिर भरना भी पड़ेगा, कितना होगा क्या होगा वो सब वहीं जाके देखेंगे। ये देखो जी भाई, ये वाला राइड को हम जा रहे हैं। और यहाँ पे हीपिंग एयरपोर्ट भी है। हीपिंग एयरपोर्ट इज इन लहासा, शिगात से। अच्छा शिगात, ओके। 6 किलोमीटर दूर है शिगात से का जो एयरपोर्ट है ना, और लहासा का भी एक एयरपोर्ट है भाई, बड़ा काफ़ी सही है। हमें तो बस यहाँ जाना है। भाई ये वाली जो रोड्स है ना, इनमें एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ आप देखोगे ना खेत है, तो कहीं से भी जानवर निकल के आ जाते हैं, इसलिए थोड़ी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी, मतलब स्लो। और दूसरा ये जो खेत है ना, यहाँ पे ज़्यादातर तो बाली उगता है, जो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बताया था कि तिब्बत की काफ़ी फेमस सीड है जिससे काफ़ी सारी डिशेज बनती है। और इसके अलावा तिब्बतन वीट भी उगता है और कॉर्न भी उगता है, तो ये 3 चीज़ों की खेती यहाँ पे होती है। अब देख लो भाई ठंड कितनी पड़ती है, उस हिसाब से वही क्रॉप ग्रो हो सकती है ना, जो मतलब वेदर या फिर आसपास का एटमॉस्फेयर अलाउ करेगा। तो भाई एक फ्यूल स्टेशन में आए हैं सुसु ब्रेक के लिए, और जो फ्राइज लिए थे सुबह वो भी खा लेते हैं, भूख लग गई है क्योंकि 2 बज गए दोपहर के। भाई यहाँ के पेट्रोल स्टेशन में ना वॉशरूम ही नहीं बने हुए, और जिनमें बने हुए उनके बंद कर रखे हैं, पता नहीं क्या है। तो पीछे वो खेत है, वहाँ जाके सुसु करना पड़ा, क्या करते भाई, इतनी तेज बन रहा था प्रेशर। तो चलो पेट पूजा कर ली जाए थोड़ी बहुत अपनी। तो भाई जहाँ पे हम रुके हैं ना, ये सामने आप विलेज देख रहे हो या टाउन, इसका नाम है गैंगजे, और ये यहाँ का है फोर्ट, और उसी के लेफ्ट साइड में एक मोनेस्ट्री भी है। तो अभी तो विजिट नहीं कर रहे हम भाई, ऑलरेडी लासा में भी हमें विजिट करनी है मोनेस्ट्री, और तिब्बत में काफ़ी जगह पे कर चुके हैं हम। बट अभी मुझे पता चला कि यहाँ से ना अभी एक और पास आने वाला है। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट पास? खरूला पास। खरूला पास आएगा 5200 मीटर की हाइट पे, मतलब अभी हम हैं 3800 पे, एकदम से जाएंगे 52 पे भाई, 1400 मीटर की सीधा चढ़ाई आएगी। फिर उसके बाद एक ग्लेशियर दिखेगा बहुत सुंदर सा, देन हम डाउन जाएंगे। और जो हमें आज टाउन जाना है नंकान से, जो कि क्या अराउंड 4000 मीटर पे है। तो ये ना ऊपर नीचे वाला खेल चलता जा रहा है, कभी नीचे आते कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। बट आज वो ग्लेशियर देखेंगे और लेक देखेंगे भाई, मज़ेदार। 1.5-2 घंटे का ही रास्ता रह गया टोटल। 3 फ्राइज थे भाई, 1 बच गया है, रख लो, ये तालाब जाएंगे वैसे है ना, ये रख लो, चलो देखेंगे अगर क्या पता खाने लायक हो। खींचते भाई गाड़ी अपनी, अब पेट्रोल वगैरह फुल है, पेट्रोल नहीं मतलब डीजल। हम जिस हाईवे पे चल रहे थे भाई, इसका नाम है G349, बट अभी हमें इस हाईवे पे नहीं चलना, हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है भाई, क्योंकि अपनी मंजिल अलग है, ये हाईवे कहीं और जा रहा होगा।
तो बस ये जो पहला लेफ्ट कट दिख रहा है इसी में हमें मोड़ लेना है। ओह दिस स्ट्रेट रोड। Yeah. तो ये जो सीधी रोड है ना भाई, यातों करके एक जगह पे जाती है जो कि नेपाल के साथ बॉर्डर भी लगता है। सो हाउ मेनी बॉर्डर्स आर विद नेपाल? Let's me count, okay? ओके एंड भूटान इज आल्सो वेरी क्लोज राइट? Yeah, very close, but we Huh. don't have like बॉर्डर। come and go outside. ओके तो भाई यहाँ पे सो द सिटी इज थिम्पू। Thimphu, yeah, Thimphu. थिम्पू भूटान की सिटी है ना, वो बड़ी पास है यहाँ से, बट यहाँ से हम जा नहीं सकते क्योंकि बॉर्डर अलाउ नहीं करता। एंड हाउ मेनी बॉर्डर्स विद नेपाल? Let's me count. Huh. ओके Zanmo, चांगमो। ओके Yato, यहाँ तो so these all are Tibetan side borders? yeah, all different side. Okay, 3 तो ये हो गए, 4th one this 4 Actually, we have 6 or 7 borders. 6-7 borders with We have Nepal. also India borders. Oh So, but we don't have a road, हाँ, but they have some, of course, many borders. Yeah. that's why we came from Nepal side. Yeah. इंडिया से, क्योंकि भाई देखो रोड्स वोड्स नहीं है और वैसे भी इंडिया और चाइना के रिलेशन कुछ खास नहीं है, तो इसलिए वहाँ से एंट्री मिलती भी नहीं है। काठमांडू ही आना पड़ता है अगर आपको चाइना में एंटर करना है ना, तिब्बत साइड से होते हुए पूरा का पूरा। तो भाई हमें जाना तो सीधा था, बट यहाँ पे ये लग रहे हैं हरे रंग के बैरिकेड, कंस्ट्रक्शन चल रही होगी तो इसलिए राइट लेना है अब यहाँ से। हाँ बुलडोजर वगैरह खड़े हैं भाई, वहाँ JCB की खुदाई चल रही है, तो अब ये राइट लेके फिर आगे से लेफ्ट लेके उसी वाले हाईवे पे मिलवा देगी ये रोड। तो भाई आज का पहला चेक पोस्ट आया, हमारे गाइड गए हुए हैं पासपोर्ट लेके, वही एंट्री करवानी पड़ती है और 92 किलोमीटर बचा है, 1 आवर 34 मिनट। ये भाई साहब रुके हैं। हेलो Hello, good. हेलो इंग्लिश 자가 도바 운두자. Ali Goleda. अंदर शुभका थोड़ी शुभ को शुभ 자가림. दरगर शुभ का वो 자가래. माड़ा का शुभ के अच्छा वाह Lasa, sama, lasa. लासा लासा को ओए जुड़ भाई जुड़ शुभ। भाई देखो अगर वो अपनी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा, तो हम भी अपनी एलियन वाली लैंग्वेज में बात कर ही सकते हैं ना, कभी कोई मजाक कर लेते हैं ऐसे ही भाई। चलो जी चलो आ गए, खींच के कर देते हैं सीधा चढ़ाई। यहाँ पे देखो जो कैमरा लग रहा है ना, इसमें फ्लैश लाइट भाई परमानेंट ऑन कर रखी है, दिन में भी मस्त है ना भाई, ताकि नंबर प्लेट पूरी दिख जाए अच्छे से। यहाँ भी देखो भाई पहाड़ों पे ना ऐसे जाली लगा रखे लोहे की, ताकि कोई भी पत्थर वत्थर ना ऊपर से नीचे ना गिरे। तो अच्छी चीज़ है ये, इंडिया में भी मैंने कुछ कुछ जगहों पे देखी है ये, बट हर जगह पे नहीं है। तो जहाँ पर ये नहीं होती ना भाई, वहाँ पे ये एक्सीडेंट बहुत होते हैं, पत्थर गिर गिर के आते हैं गाड़ियों के ऊपर। तो गवर्नमेंट को ये लगा देनी चाहिए इंडिया में भी ना, हर जगह जहाँ पे मतलब मेन खतरा है पत्थर गिरने का। भाई साहब राइट साइड में देखो क्या मस्त नज़ारा है। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, एक पास आने वाला है, वहाँ से दिखाऊंगा आपको इसका व्यू भाई, तगड़ा ही लग रहा है। ये पास आ गया है, यहाँ पे लगाते हैं अपनी गाड़ी को और चलते हैं व्यू दिखाने आपको। ये देखो जी यहाँ से थोड़ा बहुत नज़ारा देख लो भाई साहब, ऐसा लग रहा है पता नहीं पानी तो लग ही नहीं रहा है, ये डार्क ग्रीन कलर हुआ पड़ा है पूरे उसका। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं वो ऊपर, आप देख रहे हो जहाँ पे झंडे लगे हुए भाई, ये वहाँ पे, तो उधर जाके आपको व्यू दिखाता हूँ तगड़ा सा। यहाँ देखो भाई ये सब चीज़ें भी मिल रही है, ऐसे मोतियों की बनी हुई माला वगैरह। हाँ ऊपर चलते हैं, लेकिन मेन तो नज़ारा देखना है भाई हमें। तो ये आ गए हैं हम वर्ल्ड के टॉप पे, देख रहे हो भाई साहब क्या नज़ारा है। ओहो हो, हरा हरा पानी। इधर की तरफ ज़्यादा अच्छा नज़ारा दिखाना, पर वहाँ से ना सूरज आ रहा है तो ढंग से कैमरा में नहीं दिखेगा। और मेरी साइड देखोगे यहाँ से तो ये नज़ारा तगड़ा दिख रहा है भाई, एक नंबर भाई साहब एक नंबर। पास का नाम क्या था मैं भूल गया ही, बताता हूँ। 4500 मीटर की हाइट पे है। बाकी भाई वो देखो अपनी गाड़ी खड़ी है इतनी दूर, वहाँ से हम पैदल चल चल के आए हैं। क्या मस्त लग रही है ना बीस्ट भाई साहब। देखो ये रास्ता था, यहाँ से चलते 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 एथे आ गया मैं एथे। यहाँ भी बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी जगहों पे। इधर के पहाड़ देखोगे यहाँ बर्फ नहीं है, इधर के देखोगे यहाँ बर्फ है, क्योंकि सूरज वहाँ से निकलता है ना, तो ये छाँव में रहता है पहाड़, और इस पहाड़ में पूरी धूप पड़ती है तो इसलिए बर्फ पिघल जाती है। हमें यार अभी तक एक बार भी स्नोफॉल देखने को नहीं मिली।
काश लासा के आगे कहीं पे मिल जाए फ्रेश स्नोफॉल, जिसमें अपनी गाड़ी ऐसे मस्त बर्फ़ में ढकी हुई मिले सुबह सुबह उठे जब हम, नज़ारा ही अलग होता है। कपड़े बदल लिए थे भाई मैंने, ये जैकेट पहन ली थी पर इसमें मैं 2 फोटो ऑलरेडी ले चुका हूँ इस ट्रिप पे, तो मैंने अब सोहन को भेजा वापस से मेरी वाली जैकेट लेकर आ रहा है, वो बदलूंगा यहाँ पे, फोटो लूँगा फिर से उतार दूंगा, ये पहनूंगा क्योंकि वो ना टाइट है थोड़ी सी, तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, और ये मस्त है ऐसे कंफर्टेबल, बट फोटो के लिए तो लुक भैया उसी में आता है तगड़ा। वो देखो पहुँच भी गया है लोंडा लेने के लिए, ले आओ फटाफट फटाफट फटाफट। आईफोन का जूम देखना भाई, वहाँ से यहाँ पे इतनी दूर खड़ा हूँ मैं, ये देखो, हालांकि सैमसंग का ज़्यादा बढ़िया है इससे, बट ये भी कुछ कम नहीं है ना, देखो भाई कितनी दूरी पे हूँ मैं, और ये देखो भाई पूरा जूम कर देता गाड़ी को। ओए होए, गाइड दिखाऊँ हमारे कहाँ है, यहीं कहीं मटक रहे थे अभी। नहीं ये तो कोई और है भाई, अरे वो रे दिख गए, ए कहाँ ये रे, शॉपिंग कर रहे हैं और कुछ पी रहे हैं हमारे गाइड, ये रे क्या कह रहे हो, हाँ ये वाली ले आओ और अंदर से ब्लैक वाली। देखा भाई साहब, यहीं से ही कम्युनिकेशन चल रहा है, जूम करके, चलो बहुत हो गया। आईफोन भी बोलेगा मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। इस वाली चट्टान पे खड़े होकर फोटो लूंगा, बैकग्राउंड में ये आएगा भाई, ओए होए होए, इंस्टाग्राम पे तो धमाल ही मच जाएगा। नहीं फॉलो करा तो करो और वहाँ पे लाइक वाइक कर दिया करो भैया, अभी ऐसे 70-80 हज़ार लाइक ही आते हैं खाली, आप लोग भी चले जाओगे तो फिर तो 1 मिलियन लाइक भी आ सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। बताओ कोई यहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया, बताओ इतने कम पास में। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पे भाई लोगों ने इतना ऑक्सीजन फूका है, इतना फूका है, मतलब हम तो भाई एक मैंने पफ तक नहीं लिया है ऑक्सीजन का, हालांकि मेरे बैग में था सिलेंडर, बट यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो चाइना के लोग हैं ना ऑलरेडी उनको जरूरत पड़ रही थी, उन्होंने तो भाई बस में बैठे बैठे ही पूरे कैन फूक दिए, बताओ पता नहीं यार कैसे। बट टच वुड भाई ऐसी रहे अपनी हेल्थ हमेशा अच्छी, कि हमें कभी जरूरत ही ना पड़े जितने मर्जी हाई ऑल्टीट्यूड पासिस में चले जाए। अब यहाँ देख लो 4300 पे कुछ हो ही नहीं रहा, 52 भी आएगा अभी आगे, वहाँ भी कुछ नहीं होगा। और आप खुद देखो भाई स्कॉर्पियन को हम कहाँ ले आए हैं चाइना में, वो भाई साहब क्रेजी। नो डाउट भाई हमारा इंडिया भी काफी खूबसूरत है, ऐसी ऐसी प्लेसेस है वहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड की अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शंस को टक्कर दे सकती है। बट अभी हम चाइना में, तो अभी आपको चाइना की दिखाएंगे ना भाई, और अच्छी लगेगी तो तारीफ भी करेंगे, अब बुराई तो कर नहीं सकते जबरदस्ती की। लाइए जी लाइए, धन्यवाद। अब बनूंगा मैं एक मस्त मॉडल, और मेरी फोटो लेना ऐसी फोटो कि इंस्टा पे हर बंदा 10 बार लाइक कर दे, ठीक है। चलो मैं चेंज कर लूं फटाफट। भाई हमारा तो ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है, हमारे पास है ड्रोन, बट यहाँ के लोकल मिले अपने को, ये ड्रोन उड़ा रहे हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी गूगल ट्रांसलेट के थ्रू कि आप हमें प्लीज फुटेजेस दे दोगे, तो उन्होंने कहा दे देंगे। तो ये देखो भाई ये ड्रोन उड़ रहा है, दिख रहा है आपको, पता नहीं शायद ही दिखे इसमें, बट आवाज़ आ रही होगी, ये रहा देखो ये तो ये अभी फुटेजेस हम मिल जाएगी, तो थोड़े बहुत आप ड्रोन शॉट एंजॉय करो, जो हमने तो नहीं लिए बट एडिटिंग हमने करी है उसकी। ड्रोन फुटेजेस ले लेंगे, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि हमारी ना गाड़ी चलते हुए भी थोड़े रनिंग शॉट्स ले लो, ताकि आपके लिए हम गाड़ी चलते हुए भी दिखा सकें। और यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है, अच्छे लोग हैं काफी, मेनलैंड चाइना से है। विच सिटी विच सिटी City. सिटी विच सिटी, यू आर फ्रॉम विच सिटी? शंघाई, Shanghai. यू सिटी City. I can't understand. नो मैं ट्रांसलेट China. नो बट विच सिटी? 完了是什么？这是 China is country. लाइक बीजिंग, शंघाई, विच? 新疆。 शिंगजांग। Yeah. शिंगजांग से है भाई ये लोग। चलो पहले ये यहाँ के शॉट वोट ले लेते हैं, फिर अपनी गाड़ी के थोड़े शॉट लेंगे मस्त। हेलो जी, इनकी फोटोग्राफी चल रही है, जैसी कंप्लीट होएगी फिर जाएंगे गाड़ी के ड्रोन शॉट्स लेने के लिए मस्त मस्त एकदम। तो यहाँ पे एक ना कोई प्रथा सी है, देखो छोटे छोटे कागज के टुकड़े है जिसमें कुछ तो छपा हुआ है, और ये यहाँ पे उड़ा रहे हैं उसको, अभी देखना। तो मैंने भी उड़ाया था, इन्होंने दिया था मुझे, और ड्रोन शॉट भी लिया इन्होंने मेरे तगड़े, पता नहीं आई है नहीं आई फुटेज, बट अब देखना इनको 3, 2, 1 करेंगे। यहाँ पे ये चल रही है ड्रोन फुटेज इधर की तरफ ये, और वहाँ वो उड़ाएंगे, तो देखते हैं कैसा आएगा। और हवा चल रही है ना तो मस्त ऐसे उड़ते हुए जाते हैं भाई। ये लेट्स गो। ये देखो भाई रंग बिरंगे कागज से, क्या मस्त आ रहा है ना शॉट। वो पे उड़ते जा रहे हैं, तो देखना भाई ऊपर जाते जा रहे हैं। जाओ भाई सोहन कर लो तुम भी। सोहन को भी दे दिया, जाओ जाओ उड़ाओ। चलो जी सोहन भी पहुंच गया। 3 पे उड़ा देना भाई, खुद मत उड़ जाना, ठीक है ना, कहीं उनके साथ खुद भी उड़ जाओ ऊपर। 3, 2, 1. गो। आय हाय आय हाय। सोहन यार बेइज्जती। अरे भाई बेइज्जती सोहन यार, आ जाओ रहने दो, तुम वापस जाओ राजस्थान। आ जाओ। सबके ढंग से उड़े भाई, सिर्फ इसी का ही नहीं उड़ा ढंग से। चलो जी यहाँ का काम हो गया है, ड्रोन उतार रहे हैं। इनके पास है ये मैविक प्रो कौन सा है पता नहीं, मैंने तो पूछा बस मैविक प्रो में हाथ हिला दिया उन्होंने। लेट्स गो भाई, पर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। इट्स रिकॉर्डिंग इन 4K और 1080p।
4K footage 4K no okay let's go there shorts car shorts Video for you. yes for car Okay. ओके चलो जी अच्छे लोग हैं मान गए हैं अच्छी फुटेजेस दे देंगे ये ले चलो आ जाओ लैपटॉप भी ले आए थे हम तो फुटेज ट्रांसफ़र के लिए ना पर एक साथ ही ले लेंगे अभी फुटेज दिस ये है भाई इनका ड्रोन DJI का और DJI वैसे भी चाइनीज़ ब्रांड ही है तो यहाँ पे हाउ मच इट कॉस्ट हेयर हाउ मच 多少钱？ प्राइस 呃， कितना बड़ा कैमरा है भाई इसमें गिम्बल कैलकुलेटर खोल के देता हूँ 21,000 येन ओके तो इंडिया के हुए भाई ये लगभग 2,30,000 रुपये 2,30,000 का गुड लेट्स गो ये बैठे हमारे गाइड इनसे भी बात करते हैं दे हैव देयर ओन ड्रोन आई रिक्वेस्टेड देम टू शेयर द फुटेजेस विद मी सो इज इट ओके राइट This is okay, no problem. या थैंक यू If you only use a drone, so दैट विल बी अ प्रॉब्लम या because they have a sign there. नो ड्रोन जोन Yeah, the sign said there's not allowed the drone here. बट दे हैव लाइसेंस फॉर फ्लाइंग ड्रोन आई गेस So mostly they don't have. देन But Chinese people show they understand each other. ओके कोई नहीं चलो हम तो नहीं उड़ा रहे भाई हम तो किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे हम तो उनसे फुटेजेस ले रहे हैं ठीक है जी ओके तो भाई मैंने तो चला ली गाड़ी अब शॉट कैसे आए हैं वो तो मुझे लैपटॉप में ही लगा के देखना पड़ेगा अभी फिलहाल वो आ रहे हैं उनसे फुटेजेस ले लेंगे ये देखो भाई यहाँ पे भी लोगों ने बियरों की बोतलें बियर ही है ना पता नहीं यार एक बार देख लो भाई लासा बियर हाँ बियर ही है ये देखो यहीं फेंक रखी है अच्छी खासी टूरिस्ट जगह की ना बैंड बजा देते हैं लोग आके नीचे देखो भाई कितना गंद मचा रखा है हर जगह कूड़ा ही कूड़ा इसे देखो जलपरी को बर्फ में खेल रहे हो जलपरी ऊपर आ जाओ शादी करवा दूंगा यही तुम्हारी चाइना में वरना जल्दी आओ चलो ये तो लड़की के पीछे ही पड़ गया भाई क्या हो गया है बस वापिस आओ चलो इंडिया भी जाना है वापिस आ जाओ पिट जाओगे तुम्हारे लिए दुल्हन इंडिया से ही ढूंढेंगे यहाँ नहीं ढूंढ रहे चाइनीज में देख कैसे हरकतें कर रहे हैं इंप्रेस करने के लिए करो हाँ ओए भाई उनकी फोटोज ही ना खत्म हो रही जल्दी आओ भाई हमें फुटेजेस दो हमें भी जाना है आगे तो भाई फुटेज लेने के लिए ये लेना पड़ रहा है हाँ इसमें से ये कार्ड निकाल के इनका ड्रोन वाला लगा के फिर लगा लो चलो जी आ ही गए वो भी जल्दी बट ये लोग आए किसमें इनकी गाड़ी तो खड़ी नहीं है आगे खड़ी है अच्छा भाई वहाँ पे भी पार्किंग है वो देखो वहाँ खड़ी करी होगी यू विल डू एयर ड्रॉप और SD कार्ड एयर ड्रॉप तो एयर ड्रॉप ही ले लो बढ़िया क्वालिटी विल बी गुड राइट क्वालिटी ओके चलो भाई ये ड्रॉप ही कर रहे हैं ये सही है लैपटॉप में ही हो जाएगी 4K में मस्त मेरे ख्याल इन्होंने पहले अपने आईफोन में डाल ली होगी अब फिर हमारे एयर ड्रॉप कर देंगे लैपटॉप में ओह दिस विल ऑल्सो गो अप टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना yeah. विल बी देयर आफ्टर 6 days so this is our route so from China we'll go to Laos Vietnam Cambodia Thailand Malaysia Singapore Indonesia and then to Australia Wow, Australia. with this car This 嗯终点 finally place. what Finally. finally place yes final place yes Australia. this will be our final destination yeah you like the car 我要跟你的车 good 长。 good ये फैमिली ही है मेरे ख्याल से पूरी तो जी अपनी गाड़ी की फोटो शूट चल रहा है यहाँ चाइना में ये देखो भाई पूरी फैमिली ने मस्त लग रही है सबको गाड़ी भाई एक नंबर की मैकबुक में तो जा नहीं रहा है एयर ड्रॉप पता नहीं क्या दिक्कत है फ़ोन में चेक कर रहे हैं एक बार वो अपना ना स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे फिर शायद आ जाएगा एयर ड्रॉप सो इन चाइना डू यू हैव लाइसेंस फॉर दिस फॉर फ्लाइंग और नो लाइसेंस 哦，有没有允许 ？No. नो लाइसेंस यू कैन फ्लाई एनीवेयर Yeah. ओके 这except city. ओके City. लाइक द मिलिट्री एरिया Yeah. तो वही इंडिया वाले ही है भाई यहाँ भी ये लोग उड़ा सकते हैं 的区域，然后 बट वी आर 我 नॉट 说的是城市里面不让飞嘛。 बट वी आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ड्रोन एयर Yeah. मतलब पिछले 5-6 दिन से हम तड़प रहे थे इतने प्यारे नज़ारे आ रहे थे और ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे थे आज फाइनली भाई बस फिंगर क्रॉस अच्छी फुटेज लियो भाई ने वरना तो हमारा भी पचका हो जाएगा और मेहनत बेकार जाएगी सारी की सारी इनसे पूछता हूँ कितने साल से उड़ा रहे हैं हेलो Hello. 2 years. 2 years ओके या दिस वन इट्स प्रोसेसिंग या चलो अब फाइनली शो हो गया वेट प्रोसेसिंग चल रही है चलो मैकबुक में ही शेयर हो जाएगा तो दिस इज एन इंडियन नंबर India. या so like you have provinces in China we have states in India so its HR means Haryana brand Mahindra What's car? Mahindra Mahindra. yes it's an Indian brand Oh. that's right so not available in China Indian made. Indian made yes it's only available in India and Australia and some part of Africa also 印度生产的。 तो इनको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ आती है फिर ये ट्रांसलेट करके भाई है कौन है मुझे नहीं पता उनको समझा रहे हैं 这红姐和这车拍个照。 so you guys are brother sister
You guys are brother sister? I don't know. Okay. Explain. Oh, no. No? It's my boyfriend. Oh, boyfriend girlfriend है भाई चलो. And she? My sister 吧。 Your sister? 也不对啊，客人怎么说呢？ फैमिली रिलेशनशिप पूछे जा रहे हैं यहाँ पे. 是啥来着 मुझे तो इनकी मदर लग रही है, पता नहीं बाकी.？Friend. फ्रेंड? Like friend. ओह ओके. दोस्त है भाई. नहीं मुझे क्या करना. लो जी आ गई है फाइनली फुटेजेस. 5 वीडियोस. 五个视频吗？Wait. 5? Wait. 那怎么还在发？ Yes, it's going. OK。五个是 लो 吧 भाई आ गई है. Yeah。 तो ये तो भाई वो उड़ाने वाली. ओह नाइस. 很好。 एंड कार वाली देखनी है भाई, मेन तो वो है. हाँ गुड. लिटिल बिट ओवर एक्सपोज्ड बट गुड. या गुड. यस थैंक यू सो मच. थैंक यू. 谢谢你，非常感谢。 थोड़ी सी ओवर एक्सपोज है, एडिटिंग में हो जाएगी ठीक, बट अच्छी आई है फुटेजेस. या चलो रख लो ये तो भाई. फाइनली फोटोग्राफ भी एक ले लेते हैं साथ में. रिएक्शन तो इनका तगड़ा था गाड़ी को लेके. डन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. तो वो भी सोच रहे होंगे भाई बहन बना दिया दोनों को, बेचारे थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बट ठीक है अच्छे लोग थे. फुटेजेस भी दे दी हमें और काम भी हो गया. लेट्स गो. चलो जी चले. ओके. सुसु करने जा रहे हैं हमारे गाइड. चलो अभी तो एक और पास आएगा भाई, शायद से ये लोग वहाँ भी मिल जाएंगे हमें. नदी में पानी कम पड़ गया था. कह रहा नदी में पानी कम पड़ गया. वो देखो. शर्म करो शर्म, भगवान से डरा करो. देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड शिव कैलाशों के वासी, विच मीन्स शिव स्टेज इन कैलाश पर्वत. टैंक बहुत लोगों ने ले रखी है भाई. ये वाली गाड़ी जो जीप रैंगलर की कॉपी लगती है थोड़ी सी, तो उसी में आए थे वो. अब वो तो पीछे की तरफ चले गए, हम आगे जा रहे, तो मेरे ख्याल वो मिलेंगे नहीं अब आगे. वो वहाँ से आ रहे होंगे उल्टा उस पास में से. वो ये हम उड़ाते तो हम अपने हिसाब से अच्छे शॉट ले लेते. अब दूसरे को ज़्यादा परेशान क्या ही करना. उन्होंने इतनी हेल्प कर दी उन्होंने, वही बहुत है. छोड़ो भाई, जितने आ गए उसी में खुश रहते हैं. भाई एक छोटा सा गांव आया है जिसका नाम शायद है गुरूम. तो यहाँ पे ज़्यादातर फार्मर ही रहते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं या फिर अपना वही एनिमल्स रखते हैं, शीप वगैरह. तो ऐसे चट्टान के ऊपर से बने हुए हैं सारे घर. और सामने देखो भाई कुछ पहाड़ पे तो बर्फ़ है और कुछ पे नहीं है. बट जो राइट वाले पहाड़ देखोगे ना आप, ये देखो भाई इन सब में ही बर्फ़ है. वही है भाई, सिंपल फंडा है. जहाँ पे छाँव रहती है वहाँ बर्फ़ टिकी रहती है, जहाँ से छाँव हट जाती है वहाँ से बर्फ़ भी हट जाती है. ये देखो भाई रोड के बीच में ऐसे जानवर आ जाते हैं, थोड़ा संभाल. अरे भैया रुकी गए तुम तो, चले जाओ. ओ भाई सब सही बात है, पीछे से लात मारे स्कॉर्पियो को. क्या स्कॉर्पियो भी भाई हाथी से कम नहीं है, ऐसी थोड़ी हिल जाएगी है, इतनी भारी भरकम गाड़ी है. ये एक और छोटा सा टाउन आया है राहालूम करके. तो मतलब इस रास्ते में ना आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और 2-3 फ्यूल स्टेशन भी आ चुके हैं. तो मतलब डीजल वीजल की टेंशन नहीं है भाई, यहाँ पे आराम से सब कुछ मिल जाएगा. और वो सामने वाला पहाड़ देखो भाई, पूरा प्रॉपर ऊपर स्नो से कवर्ड है और ऐसा लग रहा है फ्रेश स्नो है जैसे वो. दैट्स ऑल्सो अ पास. Yeah, we go this pass. When? This mountain is called Ningqian Kangsa. Ningqing Khansa. Ningqian Kangsa is about like a 7,000 meter. Oh, But from here we cannot see the top of the Ningqian Kangsa mountain. okay. But from the tomorrow on the we have one more pass Uh-huh. after the Yamdo Lake. So from there we can see Huh. all the mountain. Oh, but we'll not go there, right? Yeah, we go this side Okay. and Ningqian Kangsa mountain Mhm. and also the Karula Glacier Okay. is joined to Ningqian Kangsa mountain. हाँ ओके. 7,000 मीटर का भाई माउंटेन है ये. काफ़ी सारे यार तिब्बत साइड में ना माउंटेन्स. माउंट एवरेस्ट मतलब वो बेस कैंप हो गया उसका 8,000 वाला है, तो वो हालांकि नेपाल में. बट दिस इज इन तिब्बत और नेपाल. No, it's Tibet. तिब्बत ओके. No, ये we तो are at the middle of the Tibet. ओके. तो जो एवरेस्ट है ना वो भाई तिब्बत और नेपाल के बिल्कुल बॉर्डर पे है. फ्रंट साइड आपको तिब्बत से दिखता है, बैक साइड आपको नेपाल से दिखता है. या फिर जो एवरेस्ट की साउथ साइड है वो नेपाल में है और जो नॉर्थ साइड है वो अपना तिब्बत में है. तो और वैसे जो ऊपर क्लाइंबिंग के लिए प्रेफर की जाती है वो साउथ साइड की जाती है नेपाल साइड से. तिब्बत वाली साइड से नॉर्थ साइड जो है वो थोड़ी सी ना मुश्किल है भाई, और पैसा भी ज़्यादा लगता है. प्लस यहाँ की गवर्नमेंट ने अभी बैन कर रखा है वहाँ पे चढ़ना फॉरेन टूरिस्ट के लिए. यहाँ के लोकल शायद चढ़ सकते हैं बट फॉरेनर्स नहीं चढ़ सकते वहाँ पे. बेस कैंप तक तो कोई भी जा सकता है बट उसके ऊपर चढ़ाई करना अलाउड नहीं है यहाँ तिब्बत साइड.
भाई खरूला पास पहुंचने से पहले आ गया है बीच में खरूला ग्लेशियर। भाई सब देख रहे हो, ऐसा लग रहा है इतनी फ्रेश स्नो है कि कभी भी एवलांच आ सकता है। एवलांच मतलब ये बर्फ पूरी की पूरी ढह सकती है नीचे और इन घरों के ऊपर वगैरह बनाई आए। बढ़िया भाई। तो ये है भाई वो ग्लेशियर एंड इधर की तरफ वहाँ पे है वो पास जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं। तो गाड़ी को फिलहाल यहाँ लगा दिया पार्किंग में। थोड़ी सी फोटो वीडियोस लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं आसपास क्या है। एक वहाँ पे देखो वो स्तूपा भी है सामने, चल के जाना पड़ेगा बहुत। टूरिस्ट तो काफी थे अभी तक, फिर चले गए सब एक एक करके। ज्यादा देर करनी नहीं है भाई क्योंकि अभी हाई ऑल्टीट्यूड पास है तो अंधेरे से पहले पहले ना उसको क्लियर करके जाना है। भाई आज तो एक ही कपड़े जोड़े में ना भाई सब इतनी अलग अलग जगह पे मस्त मस्त फोटोज ले लिए, रील्स भी ले लिए काफी। तो अलग अलग दिन पे डालूंगा ताकि एक साथ सेम सेम ना डले। अब चलते हैं भाई, जैसे कि मैंने कहा कि अंधेरा होने से पहले पहले उस पास को क्लियर करना है क्योंकि 5200 मीटर पे है भाई वो, तो छोटा पास नहीं है, कोई बड़ा पास है। टेम्परेचर बहुत ठंडा हो चुका है और भाई हवा भी बहुत तेज चल रही है। और देख सकते हो 5039 मीटर्स, मुझे लगा 5200 है बट इट्स अप्रोक्सीमेटली 5040 किलोमीटर मीटर। भाई सर चकरा रहा है अब यहाँ पे, बहुत चिल है। चलो एक और पास अपनी लेट्स गो। भाई साहब हवा देखो कितनी तेज चल रही है वो भाई। तेज हवा चलते ही ना भाई ठंड का ना ऐसे तांडव देखने को मिलता है। अभी तक तो सहन कर रहे थे, जैसी हवा चलने लगी अब ना सहन हो रहा। वैसे भी भाई अब तो नीचे ही उतरना है, ऊपर नहीं चढ़ना, मतलब डिसेंड है। 5040 मीटर से सीधा हम जाके रुकेंगे 4000 मीटर पे, यानी कि 1000 मीटर का सीधा उतराई। तो नीचे तो इतनी ठंड नहीं होगी जितनी यहाँ इस पास में है। एंड ये देखो भाई गेट बना हुआ है प्रॉपर तिब्बतन स्टाइल, क्या मस्त लग रहा है ना। ओहो क्रेजी। और ये जा रही टैंक भाई एक और, जैसे कि मैंने बताया काफी सारी टैंक बिकती है यहाँ पे। जैसे हमारे इंडिया में महिंद्रा थार है, यहाँ पे टैंक है। और इस वाले पास से भाई टोटल 28 किलोमीटर यानी 30 मिनट का रास्ता है। तो जल्दी जल्दी पहुंच ही जाएंगे भाई। 6 बजे है शाम के, तो वही 6:45 या 6:30 बजे तक। तो और यहाँ अंधेरा वैसे भी भाई 7:30 बजे के बाद ही होता है, तो अंधेरे से पहले होटल मिल जाएगा, अपने को दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से नंगाचे टाउन जो है वो शुरू हो गया है। शुरुआत में ही देख सकते हो फ्यूल स्टेशन भी है मेरे राइट साइड में। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे सीन हो गया है, मैं बताता हूँ। एक बार पहले अंदर एंटर कर लेते हैं, हो सकता है हमें भाई निकलना पड़े यहाँ से। ये आ गया जी टाउन में, ठीक है। मतलब जो ओल्ड टिंगरी और न्यू टिंगरी था ना, काइंड ऑफ उतना ही समझ लो आप। यहाँ पे होटल्स है भाई, लेकिन पंगा है एक ही चीज का है। जैसे कि आपको मैंने बताया ही है कि जो ये तिब्बत वाला एरिया है ना, यहाँ पे होटल्स तो बहुत है, लेकिन कुछ ही होटल ना उनमें से गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं जहाँ पर हम एज अ फॉरेनर रुक सकते हैं। लोकल लोग तो किसी भी होटल में रुक सकते हैं, लेकिन हम दूसरी कंट्री से है, इसलिए कुछ ही गिने चुने होटल होते हैं ऑथराइज्ड। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे गाइड ने यहाँ पे 3-4 होटलों में पता किया और चारों के चारों मना कर रहे हैं कि नहीं अलाउड है फॉरेनर्स को। तो अगर हमें यहाँ पे होटल नहीं मिला तो भाई गाड़ी में तो सो नहीं सकते, 3 लोग, हालत खराब हो जाएगी रात को ठंड में। और इससे अगला शहर फिर हमारा लासा है, जो कि 4 घंटे की ड्राइव पे है। अंधेरे में चला नहीं सकते क्योंकि बीच में एक और पास आएगा अराउंड 5000 से ऊपर मीटर का, तो रिस्की है भाई आगे जाना। अब लेट्स सी कुछ तो सोल्यूशन निकले काश। देखो भाई शहर तो अच्छा खासा है और काफी सारी बिल्डिंग्स होटल्स भी है, बट वही है भाई, ये रूल्स ऐसे है ना कि फॉरेनर्स बस रुक नहीं सकते हर होटल में। तो अभी किसी रेस्टोरेंट में जाके गाड़ी लगा रहे हैं और हमारे जो गाइड है वो बात करेंगे पुलिस स्टेशन पे कि हम रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते। ये है देखो जी टाउन, बड़ा प्यारा सा लग रहा है ना, लोग बाहर बैठे हुए हैं। एंड यहाँ गाड़ी पार्क कर दी हमने साइड में भाई, रेस्टोरेंट जस्ट वहाँ सामने है। चार्जिंग नहीं है तो पावर बैंक से चार्ज कर रहा हूँ। ठंडे एरिया में ना भाई चार्जिंग इतनी जल्दी खत्म हो जाती है, क्या बताऊँ। बस मतलब सुबह 100% लेकर चलो, 1.5-2 घंटे में पूरा 0। तो अच्छा गाड़ी में चार्ज हो जाता है फोन वोन हमारा, तो इसलिए दिक्कत नहीं होती। तो जो बाइक हो और उसमें तो और दिक्कत होगी। खैर बाइक में भी चार्ज तो कर ही सकते हैं, अब आते हैं चार्जर। चले तो जी वो सामने रेस्टोरेंट है, एंड जो रेस्टोरेंट के ओनर है ना वो भी यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में ही है। और जो हमारे गाइड है वो उनको जानते हैं, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से हो जाए किसी होटल में जुगाड़, क्योंकि रात को ड्राइव करना नहीं चाहते हम। करना क्या नहीं चाहते, करेंगे भी नहीं भाई। तो अगर यहाँ नहीं बात बनती तो फिर मेन पुलिस स्टेशन जाएंगे, जो इस टाउन का बड़ा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पता करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि
प्लीज किसी भी होटल में स्टे करने दो। आई गेस यही वाला था भाई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ ये वो बैठे ना अपने गाइड। ये मेन्यू आ गया भाई, होपफुली कुछ खाने लायक मिल जाए भाई अपने यहाँ पे। ओहो है तो बड़ा भाई मेन्यू, कुछ तो मिल ही जाएगा भाई यहाँ पे तो सब कुछ। याक, पोक, डक, मीट, चिकन भी है एक दो, यही सब है। वेज तो मुझे बस एक नूडल्स ही दिख रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है भाई इनके पास वेज में। और फ्राइड राइस है बस, ऑमलेट है। बाकी जिनको अंडे वंडे खाने का है वो है। तो देखता हूँ भाई, एक नूडल्स मंगवा लेता हूँ बस, लिटिल दैट्स इट, थैंक यू। गर्म पानी ले लिया है, ठंडा ही है, दोनों को मिक्स। और भाई ये तो चाउमीन पूरी इंडिया वाली है, देखना यहाँ तो मोटी मोटी मिलती है, लेकिन इंडिया वाली मिल गई भाई, पतली पतली सी। टेस्ट भी ऐसा ही लग रहा है इंडिया वाला, मस्त यार एकदम। नहीं खाना फिर क्या, पासपोर्ट दे दो भाई। चलो जी खाते हैं। चलो भाई चलो, फाइनली होटल का जुगाड़ हो गया है, लेट्स गो। अंधेरा भी बहुत हो गया है देखो, पर लाइटें शाइटें जल गई है, टाउन में बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे इतनी ठंड नहीं हो रही भाई, हवा नहीं चल रही ना, मैंने आपको बताया था। हवा जब चलती है ना, जब बैंड बजती है, टेम्परेचर अभी हो तो रहा है -3, बट हवा के बिना फील नहीं हो रहा -3, ऐसा लग रहा है 2-3 डिग्री है, तो झेला जा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक्चुअल में हमारी जो टूर एजेंसी है ना मेनलैंड चाइना से, उन्होंने एक लेटर लिखा है यहाँ के पुलिस स्टेशन के लिए, और उस लेटर में ये लिखा है कि हमें जो है वो अलाउ किया जाए किसी एक होटल में रुकने के लिए। तो पुलिस वाले जो है वो मान गए हैं, वहाँ पे लेटर पे स्टैंप लग के आ चुका है। तो अभी एक पुलिस का व्हीकल हमें एस्कॉर्ट करेगा एक होटल तक, जिस भी होटल में वो लेकर जाएंगे वहीं रुकना पड़ेगा। वो अच्छा है, बुरा है, महंगा है, सस्ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कुछ नेगोशिएशन नहीं हो पाएगी प्राइस की लेके, तो जहाँ पुलिस वाली गाड़ी हमें ले जाएगी वहीं जाना है। लेट्स गो, ऑन द वे। ओके, तो आ रहे हैं भाई, चलते हैं। Making a fool of myself, watching you slip away. जी ये होटल है, काफी बड़ा सा लग रहा है तो भाई। दिस इज न्यू होटल, नया होटल है भैया, नाम है नुकपा मनोर होटल। भाई तो दिखने में महंगा लग रहा है बड़ा। पार्किंग तो चलो इनकी इंडोर ही है, ये सही है भाई। लेट्स गो, अब जो है यही है भाई, मिल गया वही बहुत है, वरना लहासा जाना पड़ता। तो जी ये होटल है, काफ़ी मस्त लग रहा है, देखना लग्जूरियस सा। रूम कैसा है वो नहीं पता। 560 येन का था इसका प्राइस, बट डिस्काउंट कर के भाई 300 येन में पड़ गया, यानी कि अराउंड 3600 रुपीज़ इंडिया के। वो हमारे पीछे बैठे ऑफिसर जिन्होंने दिलवाया है यहाँ पे, एंड डिस्काउंट भी। ये देखो भाई, होटल के रिसेप्शन में पावर बैंक है, ये आप ना रेंट पे ले सकते हो। दिस इज फ्री और रेंट? ओके, पे वी हैव टू पे। We scan from the WeChat. ओके, एंड देन पे। 1 hour, I think is 2 or 3 yuan. ओ 1 घंटे के लिए अगर आप यूज़ करते हो 2 येन, यानी कि मोटा 24 रुपये इंडिया के। तो भाई सही है ना। देखो ये ऐसे ना आपको मेनलैंड चाइना में भी बहुत जगह सड़कों पे ना पावर बैंक के ऐसे डिस्पेंसर मिल जाएंगे, जहाँ से आप पावर बैंक चार्ज मतलब रेंट पे ले सकते हो। तो इन्होंने तो होटल में ही रखा हुआ है, मस्त है एकदम, देख लो भाई। और वही है, इसको स्कैन करना पड़ेगा और फिर WeChat से आपको पे करना पड़ेगा, अली पे के थ्रू। कैश में नहीं हो पाएगा ये। तो हमने एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया यहाँ का, अब हमने अली पे वगैरह सारा कुछ सेट कर लेंगे। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा, उससे फिर हम इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं पेमेंट करके। चलो जी, चेक इन हो गया है। बैग वो ला रहा है सोहन, बचे हुए 2 तो आ गए, एक हेरा। और ये अपना हीटर और इंडक्शन कुकवेयर जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं। वैसे तो नूडल से पेट भर गया है, बट फिर भी रात को भूख लगेगी तो राजमा चावल बना लेंगे भाई, और क्या करें। भाई ये रूम है हमारा 1106, ठीक है। रूम वो गर्माहट है अंदर तो भाई। ये घुसते ही वॉशरूम है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में सॉरी, नॉर्मल ही है। पिछले वाला होटल हमारा इससे बढ़िया था भाई, वो सस्ता भी था, वो इससे बड़ा भी था। डबल बेड लगे हुए 2, अपने को तो यही चाहिए। 3600 रुपीज़ में मिल गया वही बहुत है भाई। पुलिस वालों ने हेल्प करवा दी, वरना तो कहाँ लासा तक जाते भाई, रात को 4 घंटे की ड्राइव, और वो भी खतरे वाली। अब आराम से रेस्ट करते, कल निकलेंगे लासा जाने के लिए। और यहाँ पे आए क्यों हैं हम, मेन चीज़ तो वो है भाई, एक तो मोनेस्ट्री है यहाँ पे, और दूसरा भाई यहाँ की एक लेक है बहुत फेमस, वो तो सुबह दिखाऊंगा आपको। अब तो टाइम बचा नहीं था, होटल में ही टाइम वेस्ट हो गया सारा, कोई नहीं। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए इतने रखते भाई, कोर्स का लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट करो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। और ये जो लोकेशन है ना, मुझे लगा 4000 मीटर पे भाई, 4500 मीटर पे। अभी हम मतलब वापस से 3800 से 45 पे आ गए, बट कल हम नीचे चले जाएंगे, 37 होएगी वहाँ लासा में। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।